अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है लॉस ऑफ एक्सपोनेंट और लॉस ऑफ लोगारिथम। रिवीजन टॉपिक है, तो इसको शॉर्ट लिस्ट करते हैं, देन उसके बाद आगे बढ़ेंगे। लॉस ऑफ एक्सपोनेंट क्या कहता है कि आपके पास एक्सपोनेंट्स कहते हैं किसको, पहली बात ये है। एक्सपोनेंट्स को दूसरे टर्म से कहते हैं हम पावर। ठीक है। अच्छा, लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स के ना इंक्लूड्स क्या होते हैं। भाई सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर एक्स और वाई दो नंबर्स हैं, तो ये एक्स और वाई के ऊपर कोई भी पावर है, तो हम लॉस ऑफ एक्सपोनेंट ये कहता है कि भाई अगर वो ब्रैकेट के ऊपर होल पावर है ना, तो ये पावर आप सेपरेट करके एक्स की पावर एन भी कर सकते हो और वाई की पावर एन कर सकते हो। सेपरेट करके हर दोनों चीज़ों के साथ सेपरेटली आ सकती है। दूसरी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ये कहता है कि अगर डिवाइड के अंदर है दो टर्म्स और उनके ऊपर होल पावर है, तो आप इनको सेपरेट पावर करके एक्स एन अपॉन वाई एन कर सकते हो। ठीक है। अब तीसरा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या कहता है। लॉस ऑफ एक्सपोनेंट ये कहता है कि भाई अगर अगर आपके पास x प्लस वाई की पावर n है, तो आप इसको एक्स एन प्लस वाई एन नहीं कर सकते। एक्स एन प्लस वाई एन नहीं कर सकते। क्यों, उसकी रीज़न। अब आपने देखे होंगे आपके पास फॉर्मूलाज क्या होते हैं। भाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब इसका ये थोड़ी ना होता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसा थोड़ी ना होता है। ये तो बल्कि ये होता है ना ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसीलिए इसीलिए हम इसको कहते हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है ना। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ये कहता है कि भाई अगर ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बीच में कोई साइन है प्लस या माइनस में से, और होल पावर एन है, तो ये एन सेपरेटली डिवाइड नहीं होगी इसके अंदर, बल्कि फॉर्मूला पुट होगा। अब आपके पास फॉर्मूला शीट्स के अंदर फॉर्मूलाज दिए हुए हैं। कहाँ दिए हुए फॉर्मूलाज? आपके पास फॉर्मूलाज दिए हुए ये रहे। एक ये रहा, एक ये रहा, ये रहे, ये रहे। अब आप देखें, होल पावर है लेकिन सेपरेटली नहीं की, इसके अंदर एक पूरा फॉर्मूला पुट हुआ है। ठीक है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। अब सर ये बात तो हो गई, अब दूसरी बात करते हैं। सर अगर बेसिस सेम है और पावर डिफरेंट है, सर बेसिस सेम है और पावर डिफरेंट है, वेट कीजिएगा तुम्हें। सर बेसिस सेम है और पावर डिफरेंट है, तो हम क्या करेंगे। हम ये करेंगे कि भाई बेस को एक दफ़ा लिखेंगे और पावर के अंदर साइन चेंज कर देंगे। कैसे? भाई अगर आपकी बेसिस सेम है, पावर डिफरेंट है और दोनों चीज़ें आपस में डिवाइड हो रही हैं, तो आप बेस को सेम करके पावर को आपस में सब्ट्रैक्ट करवा देंगे। सब्ट्रैक्ट मतलब इसके साथ साइन प्लस किए ना, एम के साथ, तो ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगी। अगर इसी के अंदर एक्स एन अपॉन एक्स की पावर माइनस एम होती, तो ये हो जाता है एक्स एन प्लस एम, ऊपर जाके साइन चेंज हो गई। डिवाइड के अंदर अगर होगी एक्सपोनेंट, तो पावर की साइन चेंज हो जाती है। सही है। फिर अगर बेसिस सेम है, आपस में मल्टीप्लाई हो रही है और पावर है, तो सिंपली पावर ऐड हो जाएगी, पावर की साइन चेंज नहीं होगी। सर इसी तरह अगर एक्स एन मल्टीप्लाई बाय एक्स की पावर माइनस एम है, तो सर ये आपकी एक्स एन माइनस एम होगी, पावर साइन चेंज नहीं होगी। जिस तरह डिवाइड के अंदर साइन चेंज करते हैं ना हम लोग, मल्टीप्लाई के अंदर साइन चेंज नहीं होती। बस ये याद रखने की चीज़ है। तो लॉस ऑफ एक्सपोनेंट यही कहता है। अब आते हैं लॉस ऑफ लोगैरिथम पे। सर लॉस ऑफ लोगैरिथम क्या कहता है, प्रैक्टिस क्वेश्चन की बात करेंगे दोनों के। सर लॉस ऑफ लोगैरिथम ये कहता है कि अगर इस तरह लिखी हुई कोई चीज़, लॉग एक्स बी है, ठीक है, तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ये कहता है कि जो ये एक्स है इसको हम कहेंगे बेस, ये हमारी बेस होती है। इसको कहते हैं हम पावर, और इसको बी को हम कहते हैं नंबर। बेस पावर नंबर, इसको याद रखना। तो हमें इसको सिंप्लीफाई किस तरह करना है। भाई बहुत आसान है। आप बेस के ऊपर पावर लगा दोगे तो वो बन जाएगा नंबर।
बेस के ऊपर पावर लगा दोगे तो वो बन जाएगा नंबर। बहुत ईजी है, बहुत ईजी। किस तरह, लेट्स सी। आप कैलकुलेटर उठाना साइंटिफिक, और उसके अंदर डालना log 2, log 2 8 डालना, तो आपके पास आंसर 3 बनेगा। कैसे सर? 2 बेस है, बेस की पावर 3 इक्वल्स टू 8। कैलकुलेटर में देख लो, आंसर सेम आ रहा है तो वेरी गुड। ये इसकी पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर लॉग, हम सपोज कर रहे हैं बेस एक्स ए बी है, तो ये बराबर होता है लॉग्स ऑफ एक्सपोनेंट के अकॉर्डिंगली, लॉग्स ऑफ लोगैरिथम के अकॉर्डिंगली। बेसिस सेम होगी, बेस हमेशा सेम होगी, बीच में साइन प्लस का लॉग एक्स और ए बी, मतलब इन सेपरेट करके लिख देंगे हम इस फॉर्म में, और बीच में साइन प्लस, लेकिन कब? जब मल्टीप्लाई हो रही होगी। इसी तरह अगर आपके पास लिखी हुई है लॉग एक्स ए अपॉन बी, तो सर लॉग एक्स ए माइनस लॉग एक्स बी, डिवाइड करना माइनस की साइन आएगी और मल्टीप्लाई में प्लस की साइन आएगी। बाकी दोनों में काम सेम करना है। सर तीसरा फॉर्मूला, तीसरी चीज़ क्या कहती है कि सर अगर लॉग ए की पावर एन है, लॉग ए की पावर एन है, बेस लगाओ, ठीक है, तो ये कहते हैं कि भाई आपके पास जो पावर है ना वो नंबर बन जाएगी, और लॉग एक्स ए ईजी है, मतलब जो पावर थी वो यहाँ पे आ जाएगी लॉग से पहले। सर अगर हमारे पास पेपर में ये चीज़ें गिवन हो, ये चीज़, तो हम इसके अंदर इसको इसमें कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन में ये कहेगा कि भाई अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ लोगैरिथम, आपको कोई नंबर दे देंगे, बोलेंगे इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखाओ, सिंपल लॉग के अंदर कन्वर्ट करके दिखाओ, तो आप इसको इस तरह शो कर देंगे, ठीक है। होपफुली ये इजी होगा आपके लिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कर दो इसके कुछ। अब देखें, हमारे पास लॉस ऑफ लोगैरिथम का एक क्वेश्चन है। सर क्वेश्चन में वो कहते हैं यूजिंग द लॉग ऑफ लोगैरिथम एक्सपेंड लॉग, एक्सपेंड करना है, ठीक है, एक्सपेंड लॉग। क्या बोल रहे हैं? पी स्क्वायर क्यू क्यू अपॉन रूट आर, ठीक है। अब सर इसको एक्सपेंड किस तरह करें सर हम? सर इसको एक्सपेंड इस तरह करेंगे, हमें लॉग ऑफ लोगैरिथम ये कहता है, लॉ ऑफ लोगैरिथम ये कहता है कि अगर लॉग ए अपॉन बी है, तो हम उसको कन्वर्ट कर देंगे लॉग ए माइनस लॉग बी। हमने यही करना है। हमने क्या किया? हमने लॉग ए, क्या हमारे पास पी स्क्वायर क्यू क्यू, जो न्यूमरेटर है वो हमारे पास ए है, तो हमने कहा पी स्क्वायर क्यू क्यू माइनस लॉग रूट आर। सर रूट आर हमें पता है, सर रूट आर हमें पता है कि रूट की वैल्यू होती है पावर के ना 1/2। रूट की वैल्यू पावर में क्या होती है? 1/2। अच्छा, एक और चीज़ सर, अब ये वाला हिस्सा है ना, इसके अंदर आप देखें ये दोनों चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, पी और क्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमने एक और लॉ लॉ पढ़ा है। क्या पढ़ा? लॉग ए बी बराबर है लॉग ए प्लस लॉग बी, ठीक है। तो हमने क्या किया? लॉग पी स्क्वायर प्लस लॉग क्यू स्क्वायर माइनस लॉग, अच्छा, आर रूट आर है ना, तो हम उसको आर की पावर 1/2 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि भाई रूट की अगर हम एक्चुअल में देखें तो 1/2 पावर होती है, ठीक है, तो इसीलिए। सर फिर हमने एक और लॉ पढ़ा है,
क्या लॉ पढ़ा है कि भाई अगर किसी भी लॉग एक्स की पावर एन है तो कहलाती है एन लॉग एक्स। तो हमने यही किया, जो पावर है वो नंबर बन जाएगी 2 log p प्लस 3 log q, यहाँ पे क्यूब है, माइनस 1/2 log r। ये आपका फाइनल आंसर है। एक्सपेंड करना था, आपने एक्सपेंड करके दिखा दिया। अब सर इसी के अंदर अगर आपको एक क्वेश्चन देते हैं और वो क्वेश्चन में कहते हैं कि भाई evaluate the value of z, evaluate the value of z if log 5z plus log 5 1/25 इक्वल्स टू 0। ठीक है। अब आपने सबसे पहले एक चीज़ नोटिस करनी है, जो बेस है ना, लॉग की बेस दोनों सेम है। तो जब बेसेस सेम होंगी तो हम लॉग की जो आपका लॉस है वो लगा देंगे। तो लॉस ऑफ लोगरिथम ये कहता है कि भाई लॉग एक्स ए प्लस लॉग एक्स बी बराबर है लॉग एक्स ए बी के। ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने सिंपली यही किया, लॉग बेस क्या हमारे पास 5 और z/25, क्योंकि मल्टीप्लाई था आपस में, तो z मल्टीप्लाई बाय 1/25 था, तो मैंने इसको z/25 लिख दिया। सही है। तो कोई इशू नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, इक्वल्स टू 0। अब हमने लॉस क्या पढ़ा था, ऊपर जाओ, हमने अभी ये पढ़ा था कि भाई बेस हम इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमने किया, क्या किया कि भाई बेस पावर 0 है इक्वल्स टू z/25। अब हमें पता है किसी भी चीज़ की पावर 0 1 के इक्वल होती है, तो हमारे पास यहाँ पे 1 आ गया, z/25 डायरेक्टली 25 यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब जगह चेंज करते हैं, अगर प्लस होता है माइनस, माइनस होता है प्लस, और अगर मल्टीप्लाई है तो डिवाइड, डिवाइड होता है मल्टीप्लाई। अगर इक्वल्स टू के हम दूसरी तरफ लेकर जाते हैं, तो 25 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल्स टू z। तो हमने इसको उल्टा करके लिख दिया, z इक्वल्स टू 25, z की वैल्यू 25 आ गई। दिस इज द फाइनल आंसर। होप सो ये आपको समझ आ गया होगा। तीसरा क्वेश्चन करेंगे लास्ट, कि जो इसके ना पॉसिबिलिटीज हैं जिस तरह की आने की। सही है। अब बोले बाय अप्लाइंग द लॉस ऑफ लोगरिथम एक्सप्रेस द लॉग 2 log x प्लस log y माइनस 1/3 log z एज अ सिंपल लोगरिथम थम। जहाँ बोलेगा सिंपल लोगरिथम थम या पे सिंगल लोगरिथम, तो वहाँ पे आप शॉर्ट करके लिखो। किस तरह मैं बताता हूँ। अच्छा, अब आप देखो यहाँ पे सबसे पहले लॉस और लोगरिथम कौन सा अप्लाई हो रहा है, पावर वाला। हम पहले पावर में कन्वर्ट करेंगे तो हम प्लस माइनस का लगाएंगे ना, तो पावर वाला पहले हम यहाँ पे लॉस और लोगरिथम लगाएंगे। इस तरह हम कहेंगे कि भाई एन लॉग एक्स बराबर होता है लॉग एक्स की पावर एन। तो लॉग एक्स स्क्वायर हो गया यहाँ पे, लॉग वाई ऐसे ही रहा क्योंकि यहाँ पे कोई नंबर था नहीं, और ये माइनस लॉग जेड की पावर 1/क्यू। अच्छा देखो, मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि भाई किसी भी रूट की पावर नंबर के ऊपर 1/क्यू थी, इसी तरह अगर क्यूब रूट है तो उसकी पावर 1/3 होगी। तो अगर आपने 1/3 देख लिया ये, तो आप इसके अंदर कन्वर्ट कर दोगे, अगर आपको शॉर्ट सिंपलेस्ट फॉर्म चाहिए। ठीक है ना, ना करो तो इशू नहीं है, लेकिन एग्जामिनर आपको सपोज करता है कि आप इसको करके दो, तो एग्जामिनर खुश हो जाएगा। सही ना, एग्जामिनर कहेगा कि हाँ भाई बच्चा पढ़ के आया है। ठीक है। तो हमने एक्स जेड के पावर 1/3 को पहले हम इसको वापसी रखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस लोगरिथम वाई माइनस लॉग क्यूब रूट जेड। सही है। अब यहाँ पे हम लॉस ऑफ लोगरिथम अप्लाई कर देंगे। क्या कि भाई आपका लॉग ए बी बराबर होता है लॉग ए प्लस लॉग बी, और इसी तरह लॉग ए अपॉन बी बराबर होता है आपका लॉग ए माइनस बी के, लॉग ए माइनस लॉग बी। ठीक है। तो हमने डायरेक्टली कन्वर्ट कर दी, जहाँ जहाँ प्लस था हमने उनको आपस में मल्टीप्लाई करवा दिया और माइनस की वजह से डिवाइड करवा दिया। तो फाइनल आंसर आपको बन गया लॉग एक्स स्क्वायर
वाई अपॉन क्यूब रूट जेड। ये आपका फाइनल आंसर है। देखो तीन तरह से क्वेश्चन दे सकते हैं एग्जाम में। एक्सपेंड करो तो आप एक्सपेंड कर दोगे, बोल रहे हैं इसको सिंप्लीफाई करो सिंगल फॉर्म में देखो तो एक्सपेंड जो था उसको आप सिंपली फॉर्म में कर दोगे, और तीसरा है किसी भी चीज़ की वैल्यू निकालने। तीनों में आपके लॉस ऑफ लोगरिथम अप्लाई होंगे। और सर लॉस ऑफ लोगरिथम कौन से हैं? सर ये आपको गिवन होंगे, चेक कर लें। ये भी पढ़ा दिया मैंने आपको, ये भी पढ़ा दिया, ये भी बता दिया मैंने आपको, ये भी बता दिया। और ये एक ऐसी चीज़ है जो कि टेस्ट नहीं करता एग्जाम में, ठीक है, तो इसको आप छोड़ दो। अभी जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो आपको ये वाले क्वेश्चन, होप तो ये आपको समझ आ गए होंगे। कॉपी करने से कॉपी कर लें, कॉपी कर लिए। अब देखो ये तो चीज़ें याद करनी है। अब लॉस ऑफ एक्सपेरिमेंट क्या कहता है, हम इसको थोड़ा नेक्स्ट पेज पे ले जाते हैं ताकि हमारे पास लॉस ऑफ एक्सपेरिमेंट की जगह मिल जाए। सर लॉस ऑफ एक्सपेरिमेंट में क्वेश्चन किस तरह के आते हैं? पहला क्वेश्चन, सर वो आपको क्वेश्चन देगा, फोर्थ रूट 81 एक्स की पावर 6 वाई की पावर 8 अपॉन 16 एक्स स्क्वायर वाई की पावर 4 इंटू रूट 25 वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है। अच्छा देखो सबसे पहले आपके तरीके क्या होंगे, स्टडीज क्या होंगी, कि जो रूट होगा ना होल रूट आप पहले उसको 1/4 की पावर लिख दोगे, 1/, जो रूट की वैल्यू है। सीधा यहाँ पर भी स्क्वायर रूट है तो 1/2। ठीक है। अच्छा देखो अब अकॉर्डिंग टू रूट ना, अकॉर्डिंग टू रूट पावर जो उसके अंदर की वैल्यूज हैं उसके अंदर देखो, फॉर एग्जाम्पल 25 लिखा हुआ है तो 25 किसका स्क्वायर होना चाहिए ताकि वो इससे सिंप्लीफाई हो जाए। तो 25 हमें पता है भाई 5 का स्क्वायर है, वाई स्क्वायर एज इट इज और एक्स स्क्वायर एज इट इज। ठीक है। अब फोर्थ रूट, अब फोर्थ रूट में देखो 81 किसका फोर्थ रूट है, 81 किसका फोर्थ रूट है आपने देखा तो पता चले 81 3 का फोर्थ रूट है। सही है। फिर जो एक्स और वाई है उनको एज इट इज लिखोगे या उनकी सिंपलिस क्या करोगे, जो उनकी पावर्स है ना उनके अंदर आप एक्सपोनेंट रूल अप्लाई कर दोगे। जैसे डिवाइड हो रही है बेस सेम, पावर की साइन चेंज हो जाएगी, 6 - 2। इसी तरह वाई के अंदर करोगे बेस सेम 8 - 4। ठीक है। और 16 है, अब 16 देखो किसका फोर्थ रूट है तो पता चला भाई ये 2 का फोर्थ रूट है, आपने लिख दिया, सिंप्लीफाई किया आपने। अच्छा अब जो आपकी पावर है ना वो सबके साथ एलोकेट कर दोगे, सबके साथ डिफरेंटली। तो भाई 3 की पावर 4 थी अपॉन 4 हो गई, मल्टीप्लाई हो गई ना पावर। इसी तरह एक्स की पावर 6 - 2 4 अपॉन 4, वाई की पावर 8 - 4 4 अपॉन 4, डिवाइड के अंदर 2 की पावर 4 अपॉन 4। सीधा यहाँ पे आप एलोकेट कर दो, 5 की पावर 2/2, वाई की पावर 2/2 और एक्स की पावर 2/2। सिंप्लीफाई करो, पावर्स को आपस में कैंसिल कर दो अगर हो रही हैं, हो रही हैं सर, पावर एलिमेंट हो गई। अब देखो फाइनली आपके पास क्या क्या बच गया, 3 बच गया, अपॉन में 2 बच गया, एक्स वाई बच गया, और दूसरे ब्रैकेट वाला 5 बच गया, वाई अपॉन एक्स। ठीक है। अब आपने क्या किया, देखो एक्स से एक्स कैंसिल हो रहा है, आपने कैंसिल कर दिया। और कुछ कैंसिल हो रहा है, नहीं सर नहीं हो रहा। तो सर आपने क्या लिख दिया, 3/2 जो जो बच गया उसको लिख दो, मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई वाई
और वाई वाई था तो वाई स्क्वायर हो गया। बात क्लियर हुई आपको? अब देखो, सिंपलेस्ट फॉर्म करना है ना, 5 3 जा 15 वाई स्क्वायर अपॉन 2। तो ये आपका फाइनल आंसर। एक तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा, पावर्स का एलोकेट करना है और इसके ना आपने लॉस ऑफ एक्सपोनेंट अप्लाई करना है। सर दूसरा क्वेश्चन वेरीफाई का आएगा कि भाई वेरीफाई करना है, पावर एक्सपोनेंट नहीं लगाने, लॉस ऑफ एक्सपोनेंट लगा के आपने वेरीफाई करना है। एक क्वेश्चन करवा दो इसका भी। तो सर क्वेश्चन है ए की पावर एम बी की पावर माइनस एन अपॉन ए की पावर माइनस एम बी की पावर एन पावर 1/2 इक्वल टू ए एम अपॉन एन अपॉन बी की पावर एन। अच्छा, अब आप इसमें एक चीज आइडेंटिफाई करो, आपके पास जो प्रूफ करना है ना, जो छोटी साइड होगी आपने वो चीज़ निकालनी है, जो बड़ी साइड होगी आपने उससे स्टार्ट करना है। तो जो चीज़ निकालनी है वो देखो, आपके पास न्यूमरेटर में आपको ए चाहिए और डिनोमिनेटर में बी चाहिए। तो आपने अकॉर्डिंगली वर्किंग करनी है कि भाई डिनोमिनेटर में बी रहे और न्यूमरेटर में ए रहे। तो सर जो ए की टर्म्स हैं ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे भाई, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट कर रहे हैं सर, जितने भी एस हैं उनका ऊपर ले जाओ। ए की पावर एम ऑलरेडी ऊपर थी, बेसिस सेम की वजह से पावर की साइन चेंज होती है। तो नीचे आपका प्लस एम माइनस एम था, ऊपर जाके प्लस एम हो गया, हमने कर दिया। फिर डिनोमिनेटर में बी की पावर एन थी ऑलरेडी, ऊपर देखो माइनस एन, नीचे आके प्लस एन हो जाएगी। जब हम जगह चेंज करते हैं तो पावर चेंज हो जाती है। तो ये प्लस एन पावर 1/2। आपने पावर से ऐड की, ए की पावर 2n हो गई और बी की पावर भी 2n हो गई। तो पावर 1/2 है। अब पावर दोनों के ऊपर एलोकेट कर दो। सर एलोकेट कर दी, 2m/2 हो गई है और नीचे वाली बी 2n/2। सर 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो सर फाइनली आंसर आपका क्या बन गया, am/bn। होप सो क्लियर हो गया होगा ये, और ये आपका आंसर है। और आंसर है तो आप चेक कर लो, वेरीफाई हो गया तो आप लिखो हेंस वेरीफाइड। सही है। और एज सच कोई और सा क्वेश्चन है नहीं आपका कि जो करवाने की जरूरत पड़े। आप वेरीफाई हैं और या तो आपकी सिम्पलेस्ट फॉर्म। तो उसमें दो तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं एक्सपोनेंट्स के अंदर, और लोगरिथम्स के अंदर तीन तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। होप सो आप लोगों को समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।